Good morning, students. This is Anil Kumar Swani, and in the last class we were discussing the miscellaneous exercise 5. 13 question of this exercise has been completed. There we today I am going to start question number 14. The question number 14 is find matrix A if matrix 1 2 2 3 multiply A matrix 4 7 3 5 और इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज इक्वल्स टू द 1001 1001 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन वी फाइंड द मैट्रिक्स ए। इस तरह का हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का क्वेश्चन था जहां हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, सेकंड मैट्रिक्स गिवन थी और इक्वल्स टू का रिजल्ट भी मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट भी हमें गिवन था। तो सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देन सॉल्यूशन क्या है 1 दिस इज गिवन दैट क्या गिवन है 1 2 2 3 this is a square matrix of order 2 by 2 is multiplied with the matrix A and this result is multiplied with the 4 7 3 5 is the another square matrix of order 2 by 2 and the multiplication of these three matrices is equals to the 1 0 0 1. This is the identity matrix. Okay, let इस मैट्रिक्स को मैं B नेम अज्यूम कर लेता हूं। लेट मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 1 2 2 3 एंड मैट्रिक्स C इक्वल्स टू 4 7 3 and 5 and this is the identity matrix and identity matrix is denoted by capital I. Then capital I equals to 1 0 0 and 1. So this equation first can be written as कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। इस मैट्रिक्स को मैंने नेम B दिया, दिस इज मैट्रिक्स A, इस मैट्रिक्स को मैंने नेम C दिया, देन BAC इक्वल्स टू दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, क्लियर इतना। मैट्रिक्स 1 2 2 3 is a square matrix of order 2 by 2 is multiplied with the matrix A and this result is multiplied with the 4 7 3 5 is the another square matrix of order 2 and the multiplication result of these three matrix is equals to the 1 0 0 1 means identity matrix। इस मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक्स B नेम अज्यूम किया, इसको मैट्रिक्स C नेम अज्यूम किया। देन our first equation can be written as BAC equals to I, then we find the value of A। अब देखिए उस क्वेश्चन के अंदर मुझे A की वैल्यू फाइंड करनी तो B और C को यहाँ से रिमूव करना होगा। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि B रिमूव कैसे होगा, कि B को इसी की इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और C कैसे रिमूव होगा जब C को इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई बाय द B इनवर्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स on both side। ओके, B स्टार्टिंग में है तो B इनवर्स को भी फर्स्ट में मींस लेफ्ट की तरफ ही मल्टीप्लाई करेंगे। B इनवर्स B AC इक्वल्स टू B इनवर्स I, देन B इनवर्स या किसी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे देन वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स I AC इक्वल्स टू B इनवर्स I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स के पर कोई इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रोसेस फॉलो करती है। देन B इनवर्स। ओके, I को इसी से मल्टीप्लाई किया जाए, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। देन AC इक्वल्स टू B इनवर्स। Then we find the value of A। अब C को रिमूव करना है सो मल्टीप्लाई बाय C इनवर्स ऑन बोथ साइड। पहले मैंने B को रिमूव करने के लिए B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, B इनवर्स को B से किया तो इसकी वैल्यू I होती है और I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एज इट इज आ जाती है। B इनवर्स को I से किया B इनवर्स, देन मल्टीप्लाई बाय C इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब देखिए C को रिमूव करने के लिए C इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, C अपने पीछे की तरफ तो C इनवर्स भी हमें पीछे की तरफ ही लिखना होगा। AC C इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स और पीछे की तरफ
C इनवर्स, देन सेम प्रोसेस किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे देन वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then AI equals to B inverse C inverse, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो करती है, देन AI is equals to A, then A equals to B inverse C inverse. So this is formula, this is equation formed by finding the matrix A, and matrix A is equals to the B inverse C inverse. This is our main equation. Okay, then matrix A is equals to the B inverse C inverse, means मैं B inverse को C inverse से मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैट्रिक्स A को डिनोट या रिप्रेजेंट करेगा, विच इज मैट्रिक्स A. ओके, तो यहाँ मुझे मैट्रिक्स A फाइंड करने के लिए एक तो B इनवर्स चाहिए और एक C इनवर्स चाहिए, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन दिस इज मैट्रिक्स A. तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई है जिस इक्वेशन की हेल्प से हम मैट्रिक्स A फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्टली वी विल फाइंड द B इनवर्स एंड आफ्टर दैट C इनवर्स. सो मैट्रिक्स B कितनी है अपनी मैट्रिक्स B? 1 2 2 3. डिटरमिनेंट B 1 2 2 3. ओके, 1 3 is 3 minus 2 2 is 4, then minus 1. After that we find the cofactors F11 F12 F21 F22. Okay, F11 is the cofactor of first element A11, then we remove the first row and first column, then 3 apply positive sign. F12 first row and second column remove, then the remaining element is 2, but we apply the negative sign because the sum of rows and column are odd. F21 2 second row and first column eliminate 2, then we apply the negative sign. Okay, F22 is 1. So adjoint B, each element is replaced by its cofactor, and after then we taking the transpose of this cofactor matrix, then this is the adjoint of B. 3 minus 2, okay, minus 2 and 1. Okay, 3 minus 2 minus 2 and 1, this is the adjoint. Then we find the value of B inverse. फोर 7 3 8 5 इस मैट्रिक्स C, क्योंकि अब इसका यूज आएगा हमें C इनवर्स फाइंड करना है. देन B इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट B एडजॉइंट B, वैल्यू पुट करें 1 अपॉन डिटरमिनेंट B minus 1 and adjoint B 3 minus 2 and 1. 1 upon minus 1 is minus 1 और minus 1 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, then each element is multiplied with minus 1, then minus 3 2 and minus 1. So this is the B inverse. अब हमें C inverse, C से C inverse फाइंड करना, the value of C is 4 7 3 5. 4 7 3 5. ओके, आपकी ये प्रोसेस तो क्लियर है ना. हमें मैट्रिक्स A फाइंड करना है, B को रिमूव करने के लिए B इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर देन C रह जाएगा तो C को रिमूव करने के लिए फिर हम C इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, देन द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू द B इनवर्स C इनवर्स. अब हमें B इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, हमें C इनवर्स फाइंड करना है और दोनों को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन द मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज मैट्रिक्स A. Determinant 4 7 3 and 5. 4 5 are 20, 7 3 are 21, then minus 1. Cofactors F11 F12 F21 F22. ओके, देखिए इस पे तो हम नेगेटिव साइन पहले ही लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 2 का सम 3 है, 2 1 का सम 3 है, 3 और नंबर है, सो नेगेटिव साइन अप्लाई होता है. F11 5
-3, -7 and 4. Then adjoint C, each एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना, 5 -3 -7 एंड 4, और इसका ट्रांसपोज लेना, 5 -3 -7 एंड 4. ओके, फ्रंट डायगोनल्स के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं और बैक डायगोनल्स के साइन चेंज होते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक होती है. देन C इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट C adjoint C, putting the value -1, 5 -7 -3 and 4. Then 1 upon -1 is -1 and -1 is multiplied with the each elements of this matrix, -5, 7, 3 and -4. So this is the value of C inverse and this is the value of B inverse, and we putting the value of B inverse and C inverse in equation second. Then from equation third, second and third, from equation third क्या है, A equals to B inverse C inverse, वैल्यू पुट की जाए, B inverse is -3, 2, 2 and -1, and C inverse is -5, 7, 3 and -4. अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, and the multiplication result is the मैट्रिक्स A. ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से -3 को -5 से किया 50, 2 को 3 से किया +6. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, -3 को 7 से किया -21, 2 को -4 से किया -8. सेकंड रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 2 को -5 से किया -10, -1 को 3 से किया -3, 2 को 7 से किया 14, -1 को -4 से किया +4. देन मैट्रिक्स A is 21, -29, -13 and 18. So this is a matrix A. सेम जो क्वेश्चन हमने कल किया था, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सेम वैसा का वैसा अभी इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आगे आएगा, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. वहां भी हमें उस मैट्रिक्स को रिमूव करने के लिए उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना और फिर इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना. देन नोट इट. द क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ मैट्रिक्स A equals to 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन फाइंड A इनवर्स. सबको इनवर्स फाइंड करना होता है. क्या फार्मूला होता है A इनवर्स फाइंड करने का? A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A. ओके, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी आपको आती है. 3 by 3 की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम 6 टाइप से फाइंड कर सकते हैं. वी कैन डू एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू एनी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और एनी कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो आप डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. आफ्टर देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A. एडजॉइंट A अभी मैंने लास्ट दो क्वेश्चंस में भी आपको फाइंड करके बताया है. एडजॉइंट के लिए आपको पहले सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करने होंगे. आफ्टर देन ईच element is replaced by its cofactor, and after that taking the transpose of this cofactor matrix, then this is the adjoint A. दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करना, then you will get the A inverse. ओके, सेम क्वेश्चन वैसे रिपीट हुआ है, आपका एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है. एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग इट, और इसका यूज करके हमें फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अब देखिए, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के टू मेथड थे. फर्स्ट था क्रेमर रूल और डिटरमिनेंट मेथड, एंड सेकंड वन इज मैट्रिक्स मेथड. तो यहाँ में कौन सा मेथड यूज होगा, क्योंकि यहाँ किसी मेथड का नेम तो है नहीं, तो हमें क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ में क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन थी और हमें उसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करवाया. मींस हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स पर बेस्ड है, इसलिए हमें लीनियर इक्वेशंस को भी मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है. तो क्या होता था मैट्रिक्स मेथड? Ax equals to B, then x equals to A inverse B. ओके, अब देखिए A इनवर्स यहाँ आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स A फॉर्म होती थी, where this matrix is formed by the coefficient of x, y and z. तो देखिए यहाँ x, y, z के कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती थी वो मैट्रिक्स A बनती थी, और यहाँ वही मैट्रिक्स बनेगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. x का कोएफिशिएंट 1 1 2, y का कोएफिशिएंट 1 2 -1, and the coefficient of z is 1 -3 3.
Okay, same matrix A, matrix X is the column matrix which is formed by the variables which are used in these linear equation, then X, Y and Z. Okay, and matrix B is the also column matrix which is formed by the constant which is written in the right hand side में जो लिखे हुए हैं 2, 13 and -7. Then x equals to a इनवर्स आप ऑलरेडी इस फॉर्मूले से फाइंड कर चुके हैं, वो सेम मैट्रिक्स है तो वहां डायरेक्ट a इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है, मैट्रिक्स b की वैल्यू पुट करनी है और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दिस इज द मैट्रिक्स x x y z, दोनों का कंपेयर करके देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z. ओके क्लियर. सेम आपका ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है. क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं आपको यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ. सेम यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है. देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम यही है. इफ मैट्रिक्स A equals to 1 2 minus 3 2 3 2 3 minus 3 and minus 4, then find A inverse. Okay, A inverse find करना है तो भाई मैट्रिक्स गिवन है, then A inverse equals to 1 upon determinant A adjoint है. उसी फॉर्मूले से आपको मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड करना एंड सॉल्व द फॉलोइंग system of equations by using it. ओके, इसी को यूज करके हमें नीचे सिस्टम में जो इक्वेशन गिवन है उनको सॉल्व करना है. इक्वेशन इज x plus 2y minus 3z equals to -4, 2x plus 3y plus 2z equals to 2, 3x minus 3y minus 4z equals to 11. तो देखिए सेम क्वेश्चन है. मैट्रिक्स A गिवन है, then you will find the A inverse 1 upon determinant A adjoint. After then by this matrix we use this following system of equations. तो देखिए मैट्रिक्स A जो बनती है x y z के कोएफिशिएंट से बनेगी 1 2 3 2 3 minus 3 -3 2 -4 -3 2 -4. So this is matrix A. The matrix X is column matrix which is formed by variable x y z and B is the matrix column matrix -4 2 11. Then Ax equals to B, then x equals to A inverse B. तो यहाँ भी आपको फिर से A inverse फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप इसी मैट्रिक्स A मैट्रिक्स जो इससे बनेगी वो अपनी यही मैट्रिक्स बनी. यदि ये कोई अनदर मैट्रिक्स बनती, कोई दूसरी मैट्रिक्स बनती, तब तो हमें फिर इस मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड करना नेसेसरी हो जाता है. बट हम जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है वो सेम वही मैट्रिक्स है जो हमें क्वेश्चन में गिवन और इसका इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है और उसको मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना है -4 2 11 से. एंड दिस इज जो रिजल्ट आएगा this is x y and z. On comparing x equals to first value, y equals to second value and z equals to third value. तो दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है जो आपको करना है, तो नोट इट क्वेश्चन नोट कर लीजिए. The question number 16 is if matrix A equals to A B C 1 plus BC upon A, then find A inverse. ओके, देखिए जितने भी क्वेश्चंस है सभी में हमें इनवर्स ही फाइंड करना है एंड प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है? स्मॉल a इनवर्स इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस bc प्लस 1 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स I माइनस स्मॉल a कैपिटल A. ओके, तो हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, या हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. ओके, देन फर्स्टली सॉल्यूशन.
क्वेश्चन तो क्लियर है, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक्स A 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A इनवर्स बाय यूजिंग द फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट है एडजॉइंट है। आफ्टर देन बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ A इनवर्स A एंड I, देन वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। ओके, देन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A B C 1 plus BC upon A। Okay, firstly we find the value of determinant A C B 1 plus BC upon A। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, A से मल्टीप्लाई होगा A 1 plus BC upon A माइनस C को B से किया देन BC, A से A कट देन 1 plus BC माइनस BC। 2/2 डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द फ्रंट डायगोनल एलिमेंट A is multiply with the 1 plus BC upon A से ही कैंसिल देन 1 plus BC, then we apply negative sign and we multiply the back diagonal element C to B then BC। So this is the value of determinant। After then we find the values of cofactors, because cofactors are used for forming the adjoint of A। Then F11 F12 F21 and F22। okay, F11 is 1 plus BC upon A, F12 is C but we apply the negative sign because the sum of rows and column are odd, F21 minus B, ठीक है, minus sign because of the sum of rows and column are odd, F22 is A। then adjoint of A equals to each element is replaced by its cofactor 1 plus BC upon A minus C minus B and A। After then we taking the transpose of this cofactor matrix। okay, 1 plus BC upon A minus C minus B and A। so this is the adjoint of A। adjoint of A की शॉर्ट ट्रिक दी, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए 1 plus BC upon A और A, और इसके साइन चेंज कर दिए जाए। ओके, देन A इनवर्स A inverse is the 1 upon determinant A adjoint A 1 upon 1, because the value of determinant A is 1 and adjoint of A is 1 plus BC upon A minus B minus C and A। okay, 1 upon 1 is 1 and 1 is multiplied with the each elements of this matrix, then we get the same value, then 1 plus BC upon A minus B minus C and A। so this is the A inverse। तो हमने इस क्वेश्चन में then find A inverse, तो A inverse की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या प्रूफ करना है? स्मॉल a मल्टीप्लाई विद A inverse is equals to the this। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। देन टू प्रूव स्मॉल a कैपिटल A inverse equals to A square plus BC plus 1 multiply with I minus small a capital A। then taking RHS, the RHS is A square plus BC plus 1 multiply with I minus small a capital A। then we putting the value A square plus BC plus 1 multiply with identity matrix and the identity matrix is 1 0 0 1। हमें 2/2 ऑर्डर की लेनी है बिकॉज हम मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन में 2/2 ऑर्डर की गिवन है, माइनस A and the matrix A is A B C A B C 1 plus BC upon A। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करना है? A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना और स्मॉल a को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। और आपको मल्टीप्लाई का रूल पता है, किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए देन ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट, देन मल्टीप्लाई
ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 को 1 से किया सेम आ जाएगा, 0 से किया 0, 0 से किया 0, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस स्मॉल ए मल्टीप्लाई विद द ईच एलिमेंट, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को बी से किया ए बी, ए को सी से किया ए सी, ए को 1 प्लस बी सी अपॉन ए से किया, देन ए से कैंसिल, देन 1 प्लस बी सी, then this is the matrix of 2 by 2, this is also matrix of 2 by 2। और हमें पता है जब टू मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो फर्स्टली दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड किए जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, देन फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, a स्क्वायर प्लस bc प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, 0 माइनस ab, 0 माइनस ac, a स्क्वायर प्लस bc प्लस 1 माइनस 1 माइनस bc, देन a स्क्वायर से a स्क्वायर कट, bc प्लस 1 या 1 प्लस bc। ओके, 0 माइनस ab माइनस ab, 0 माइनस ac माइनस ac, 1 से 1 कट, bc से bc कट, देन a स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, मुझे अपना आंसर किसके इक्वल लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड ए स्मॉल ए कैपिटल ए इनवर्स, सॉरी स्मॉल ए इनवर्स, ए इनवर्स ये है 1 प्लस bc माइनस b माइनस c a स्क्वायर, देन वी टेकिंग द कॉमन a, और जो एलिमेंट्स कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड किया जाता है, 1 प्लस bc अपॉन a कॉमन लिया, देन माइनस b, a कॉमन लिया, माइनस c, a कॉमन लिया, a, so this is the value of a inverse, 1 plus bc upon a minus b minus c, this is the value of a inverse, so small a inverse, so left hand side equals to right hand side, yeah, hence proved। Okay, so 16th question is complete, noted।